नमस्ते मित्रों। हाल ही में पंडित महेंद्र पाल आर्य और हारिस सुल्तान के बीच एक वार्तालाप हुई, जिसकी जानकारी मुझे 6 अगस्त को ही थी कि आने वाले संडे को पंडित जी और हारिस सुल्तान के बीच एक वार्तालाप गुफ्तगू होने वाली है और मैं उस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहा था। सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि हारिस सुल्तान जो कर रहा है वह भी कोई छोटी बात नहीं है और वह बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोई इस बात को माने या ना माने, लेकिन मैं इस बात को मान रहा हूं। अब दोनों के बीच जो वार्तालाप हुई उसमें हारिस सुल्तान ने इस्लाम के बारे में कोई भी सवाल नहीं पूछा, सिर्फ यह पूछा कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा। मुख्यतः हारिस सुल्तान के 3 प्रश्न थे। पहले, आत्मा होती है या नहीं होती है? दूसरा, ईश्वर है या नहीं है, या कायनात को बनाने वाला ईश्वर है या कोई और? तीसरा, कि जानवर, एनिमल और इंसान दोनों तो एक ही है और दोनों में सब कुछ है। तो मैं पहले आत्मा के विषय में आता हूं। आत्मा कोई आंख से दिखने वाला चीज नहीं कि हम आंख से देख रहे हैं और यह उसे दिखला देंगे, या फिर आत्मा कोई छूने वाली वस्तु नहीं है जिसे हम पकड़ के दिखला देंगे कि ये रही आत्मा। आत्मा महसूस करने वाला चीज है जिसे हम महसूस करते हैं आत्मा है या नहीं। एक व्यक्ति जो पूरी तरह स्वस्थ है, जिसे डॉक्टर ने बताया कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं और उसे सर्टिफिकेट दिया, और वह देखते ही देखते मर गया। शरीर तो वही है, गुर्दा वही है, दिमाग, ब्रेन भी वही है, फिर उसके अंदर से क्या निकल जाती है? तो उसका जवाब है वह आत्मा ही है जो अब तक शरीर के अंदर रहती है। तो अब तक जीवन, जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है वह मुर्दा, डेड बॉडी कहलाता है। और रही बात आत्मा की, तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है, ब्रेन का भी ऑपरेशन होता है, लेकिन वो व्यक्ति मरा हुआ नहीं है जब तक उसके शरीर के अंदर आत्मा है। और जब आत्मा निकलता है तो ही वो मरता है, लेकिन जब तक वह ऑपरेशन थिएटर में रहता है, उसका दिमाग, गुर्दा या कुछ भी ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, वो मरता नहीं है। लेकिन जैसे ही आत्मा निकल जाती है वह मर जाता है। ऐसा क्यों? क्या है उसके अंदर? वह आत्मा ही है जिसे महसूस किया जा सकता है। देखना और छूना संभव नहीं है। अगर देखना और छूना संभव होता तो ऐसे व्यक्ति है जो आत्मा को पकड़ के रख लेता और फिर शरीर में घुसा देता। लेकिन आत्मा न शरीर का विषय है न आंख का विषय है, इसलिए तो उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और ऐसे भी लोग हैं, कुछ लोग, जो पूर्व जन्म की बातों को याद रखता है, पूरी तरीका से नहीं, कुछ कुछ उसे याद रहती है, क्योंकि वह आत्मा ने शरीर बदल दिया है,
लेकिन कुछ कर्मों का फल रहता है जिसके कारण वह अभी भी बना हुआ रहता है। और ऐसे व्यक्ति भी है जो मरना चाहता है, वह मर नहीं रहा है क्योंकि उसका कर्म है, वह भोग रहा है। वह चाह करके भी नहीं मर पा रहा है। एक वैसे व्यक्ति जिसने अच्छा कर्म किया, चलता चलता मर जाता है। अब रहा बात, विज्ञान इस बात को मानता है क्या नहीं कि आत्मा होती है या नहीं। तो आज मैं आपको ऐसे ब्लॉग, वैसे वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिसमें साफ साफ बताया गया है कि आत्मा होती है। इसे विज्ञान भी मानता है कि कोई वैसी वस्तु है जिसे जो होती है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बताया गया है आत्मा के संबंध में। इस ब्लॉग को मैं पूरा नहीं पढ़ सकूंगा। अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो शायद इसमें ही 4-5 घंटे लग सकता है। ये सारा ब्लॉग उसी संबंधित में है। आते हैं ईश्वर संबंधित विषय पर। क्या कायनात को ईश्वर ने बनाया है? अगर बनाया है तो प्रमाण क्या है? तो सबसे पहली बात, ईश्वर भी महसूस किया जाने वाला चीज है, उसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन यह हम अनुभव कर सकते हैं कि ईश्वर है। जैसे इस कायनात को अगर ईश्वर ने नहीं बनाया तो किसने बनाया? हारिस सुल्तान से मैं कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ रेत रेत का एक कण बना के दिखला दें, या कोई भी दिखला दे, सिर्फ रेत का एक कण, वह भी नहीं बना सकता। फिर इसे बनाने वाला केवल और केवल ईश्वर है। आप कुछ सवाल करेंगे क्या अल्लाह नहीं बना सकता? तो अल्लाह भी नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? कुरान का सूरा निसा आयत नंबर 101, इन नल काफिर कानून लकुम व वम मुबीना, ये काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। काफिर किसे कहते हैं? कुरान का सूरा अल बकरा आयत नंबर 98, मन कान अदु बिल्लाहि व मलाइकति व रसूलिहि व जिब्रील व मिकाल फइल्लल्लाह काफिरीन, जो अल्लाह को ना माने, अल्लाह के रसूलों को ना माने, 4 रसूल में दाऊद, ईसा, मूसा, मोहम्मद, जो जिब्राइल और मिकाल को ना माने। इन सभी आयत, तो आयत नंबर सूरा अनफाल का 65, 66, कई जगह पे काफिर और मुशरिकों को के संबंध में कहा गया। इन आयतों से पता चलता है कि अल्लाह मुशरिक और काफिरों को फूटी आंख देखना नहीं चाहता। फिर इसे बनाकर वह मुशरिक और काफिर को क्यों दे देगा?
इससे भी यह सिद्ध होता है कि अल्लाह बनाने वाला नहीं है। अब आते हैं एनिमल, जानवर के संबंध में। तो हम एनिमल को ट्रेनिंग देकर के उससे कुछ करवा सकते हैं, यानी उससे हाथी को ट्रेनिंग देकर सर्कस में दौड़ा सकते हैं, खिला सकते हैं, कुदला सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा सकते हैं। और भी कई जानवर है उसके साथ ये करवा सकते हैं। क्या वह हाथी भी इंसान को कुछ करवा सकता है, उसे भी ट्रेनिंग दे सकता है? ये नहीं है संभव। और एक श्लोक आया है, आहार निद्रा भय मैथुनाचा समाम में तत् पशु रनाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा धर्मे निहीना पशु भी समाना। यानी आहार हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं, निद्रा हम भी लेते हैं, वो भी लेता है, मैथुन बच्चे हम भी पैदा करते हैं, वे भी, भय हमें भी लगता है, जानवरों को भी लगता है। लेकिन हमारे साथ एक और विशेष चीज है इंसानों के साथ, वो है धर्म। वह धर्म ही है जो इंसान को पशु से अलग बनाता है। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कृपया करके आप इस पर